students, next in heat equation is when boundary conditions or initial conditions are given. So our question is to firstly find solution of heat equation. जब हमने heat equation का solution find कर लिया, then we have to apply boundary conditions and initial conditions and then further solve that equation. So हमने अभी क्या किया, we have heat equation is of this type, curl u by curl t is equal to c square, curl square u by curl x. इसमें समटाइम क्या होता है, c square की जगह पे हमें कोई कांस्टेंट सम m या कुछ और दिया हो सकता है. अदरवाइज जो है हीट इक्वेशन सेम रहेगी, कर्ल u by कर्ल t and कर्ल स्क्वायर u by कर्ल x. देन वी हैव बाउंड्री कंडीशंस u x फ्रॉम 0 इक्वल टू x. ये हमारी इनिशियल कंडीशन होगी बिकॉज u हमारा फंक्शन में होता है x, t. तो इनिशियली मतलब टाइम 0. सो दिस इज u x, 0 इक्वल टू x इनिशियल कंडीशन एंड दीज आर टू बाउंड्री कंडीशन. इसमें क्या है, u0 ul मतलब जो हमारा x इज वेरिएबल 0 to l. व्हाट इज l? लेंथ ऑफ बार. हमारे पास कोई बार है, उसकी लेंथ क्या है, l. फर्स्टली फ्रॉम 0 देन l. तो x वेरी फ्रॉम 0 to l और t हमारा सेम है बिकॉज दिस इज बाउंड्री कंडीशन एंड दिस इज इनिशियल कंडीशन. सो इसमें हमें क्या कह रहे हैं भी, इसमें t 0 है और u की वैल्यू क्या है x, और इसमें हमें क्या कह रहे हैं, u इज 0 एंड x इज 0. फॉर दिस कंडीशन u इज 0 एंड x इज l. तो हमने ये बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके फर्दर वी हैव टू सॉल्व फॉर जो हमारी हीट इक्वेशन. नाउ हमने फर्स्टली क्या लिया, हीट इक्वेशन. देन आवर फंक्शन u इज ऑफ द टाइप x ऑफ x, t ऑफ t. x फंक्शन x क्या है, dt का जो हमने डिस्कस किया. देन फर्दर इस इक्वेशन के हमने डेरिवेटिव्स फाइंड किए दोनों इक्वेशंस के, फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया. देन हमने क्या किया, इक्वेशन को सम लैम्डा के इक्वल लेके उसको सॉल्व किया. तो ये हमारे पास जो है आफ्टर सेपरेशन आया और देन इक्वल टू लैम्डा. फर्दर हमने क्या किया, हमारे पास जो सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन आया, कैसे आया, जब हमने डिस्कस की लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज के स्क्वायर, लैम्डा इज माइनस के स्क्वायर एंड लैम्डा इज 0. तो वो 3 केस डिस्कस करने के बाद अकॉर्डिंग टू फिजिकल नेचर जो हमारी हीट इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा सोल्यूशन क्या था. सोल्यूशन इज इक्वेशन नंबर 2, a1 cos kx प्लस a2 sin kx और दोनों के साथ क्या आ रहा है, e रेज़ टू पावर माइनस c स्क्वायर k स्क्वायर t. दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन. तो मैंने c स्क्वायर की जगह पे आपको बताया कि हो सकता है यहाँ पे m हो, तो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, e दी पावर माइनस m k स्क्वायर. नेक्स्ट फर्दर हमें क्या है, वी हैव टू अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस. सो बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, इसके अकॉर्डिंग u इज 0, x इज 0. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इज u इज 0, x इज l. तो हमने वो बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 2 अप्लाई करनी. तो हमने यहाँ पे u को 0 किया, a1 x को 0 किया, cos 0 इज 1, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली a1 प्लस a2, यहाँ पे a2 आएगा, sin 0, sin 0 इज 0. तो a2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 0. और बाहर जो हमारा टर्म है मतलब e रेज़ टू पावर माइनस c स्क्वायर k स्क्वायर t ऐसे. अब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है. सो हमारे पास यहाँ पे क्या कंक्लूजन आया, या a1 0 है या दिस फंक्शन, दिस कैन नॉट बी 0 बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर पॉजिटिव. ये हमारे पॉजिटिव फंक्शन है, दिस मीन्स अवर a1 इज 0. तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन से फर्स्ट कांस्टेंट a1 की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 0. सेकेंडली नाउ दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, u जो है 0 ही है पर x की वैल्यू क्या है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, u को 0 किया. नाउ हमने a1 की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमने a1 को यहाँ पे 0 कर दिया. a2 एज इट इज sin k. अब x को l करना है, ये हमने ध्यान रखना है, sin k l बन गया और बाहर टर्म है. नाउ वी हैव कंफ्यूजन a2 एंड दिस टर्म. Again exponential function cannot be 0. So we have two factors, a2 and sin kl. Now या तो a2 0 है या sin kl 0 है. Now because of हमारा a constant 0 आ गया, a2 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज हमारी हीट इक्वेशन खत्म हो जाएगी. This means a2 is not equal to 0. So हम a2 को 0 नहीं ले, हम किसको 0 ले रहे हैं, सेकेंड फैक्टर. अब साइन 0 कहाँ पे होता है, साइन आल पाई आर 0, साइन पाई 2 पाई 3 ऑल पाई आर 0. तो हम क्या कहते हैं, साइन एन पाई. सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन एन पाई. और इन टर्म वी हैव वैल्यू ऑफ के एल इज इक्वल टू एन. और लास्टली
we have value of k is equal to n pi by l. So from boundary conditions we have a1 0 and value of k is n pi by l. Now we have to further substitute this value in equation number 2. So this uxt function a1 0 है तो ये सारे टर्म 0 होगी. a2 की तो कोई वैल्यू आई नहीं है, a2 एज इट इज लिखेंगे. साइन k की वैल्यू आई है हमारी, तो हम क्या लिख देंगे a2. हम यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे हम लिख दिया a2 साइन k की वैल्यू x e की पावर माइनस c स्क्वायर. अब यहाँ पे भी k की वैल्यू आएगी, k का स्क्वायर है तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर, साथ में क्या आ गया. ये हमारा सोल्यूशन है बाय बाउंड्री कंडीशन. पर हमने क्या लेके आना है, जनरल सोल्यूशन. तो वो सारी ही वैल्यूज के लिए होना चाहिए फॉर ऑल n. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a2 की जगह पे हम क्या ले लेते हैं an and summation n is from 1 to infinity. This is general solution for all values of n. तो हमारे पास क्या आई है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. summation an sin n pi x by l e की पावर माइनस c स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर, साथ में क्या आ गया. दिस इज third equation when boundary conditions are applied. Now lastly we have one condition, that is initial condition, जो हमने solve करना. Now using initial conditions, so इसके according u is x and t is 0. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, t को 0 and u को x. तो जो ये टर्म है this is equal to x summation a n sin n pi x by l, but t is 0. So anything raised to power 0 is 1. तो e raised to power 0 1 हमारे पास सिर्फ this टर्म है. नेक्स्ट अब हमने इसमें सॉल्व क्या करना है, इनिशियल कंडीशन में वी हैव टू सॉल्व फॉर a n. तो वो क्या होता है बेटे, ये हमारा फाइनल में टॉपिक है बाय फोरियर सीरीज. हमारे पास a n की वैल्यू क्या होती है, a n इज इक्वल 2 by l. व्हाट इज l, लेंथ ऑफ पाथ, इंटेग्रल फ्रॉम 0 to l. जो ये आपका फंक्शन है साइन एन पाई एक्स बाई एल, जो आपका ये फंक्शन है सो ए एन की वैल्यू क्या आ गई, एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल. इंटेग्रल है 0 to l है, और बाहर क्या है 2 by l. तो l की वैल्यू जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन होगी, इसकी विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करनी है हमने x. सो अवर वेरिएबल इज x. सो हमने इसको इंटीग्रेशन करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. किस हिसाब से, अब इसमें मेरे पास दो फंक्शन है जिसमें वी इंटीग्रेट बाय पार्ट्स. सो वी इंटीग्रेट बाय पार्ट्स एंड इसको सॉल्व कर देंगे, और आएगा क्या हमारे पास, वैल्यू ऑफ ए एन की वैल्यू आ जाएगी. और वो कितनी आई है, -1 रेज़्ड टू पावर n + 1 2l by n. सो जब हमने बाउंड्री कंडीशंस लगाई हमारे पास कांस्टेंट और k की वैल्यू आ गई जो हमने कांस्टेंट ली. देन जब हमने इनिशियल कंडीशन लाई, देन हमारे पास जो एक जनरल कांस्टेंट a n है उसकी वैल्यू आ गई. नाउ वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो a n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -1 रेज़्ड टू पावर n + 1 2l upon n pi. दीज टू टर्म एज इट इज. अब समीशन जो है वो n पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं, 2l by pi को बाहर भी निकाल सकते हैं. बाकी हमारे सारे टर्म्स जो हैं वो n वाली हैं, तो समीशन के अंदर ही रहेंगी. सो वी कैन टेक कॉमन 2l by pi. समीशन -1 रेज़्ड टू पावर n + 1, साइन वाली टर्म e रेज़्ड टू पावर वाली टर्म हमारी एज इट इज आ जाएंगी. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, जो क्या है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन. सो हमारे सारे क्वेश्चंस ये इस तरह ही हैं. फर्क क्या है उसमें भी, उसमें बाउंड्री कंडीशंस में l की वैल्यू क्या है, और जो इनिशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या है. t 0 होगा बट फंक्शन x है या क्या फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये जो 4th नंबर सोल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो है l की वैल्यू चेंज हो जाएगी.